अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो का चैप्टर नंबर 4 जो है इसके कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हमने देख लिए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके मेन पार्ट्स को हमने स्टडी किया था। तो पार्ट्स अगर आपको याद हो तो हमने 4 मेन पार्ट्स पढ़े थे कि पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है किडनी का। सिर्फ किडनी को हमने स्टडी किया था। तो किडनी के दो मेन पोर्शंस हमने देखे थे, आउटर और इनर। आउटर पोर्शन जो है उसको रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पोर्शन है उसे रेनल मेडोला कहा जाता है। और इनर पोर्शन जो है उसके अंदर कॉनिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं जिससे रेनल पायरामिड्स कहा जाता है। और वहीं पर अगर हम देखें तो एक जो किडनी होती है उसके अंदर जो है वो हमें कई नेफ्रॉन्स नज़र आते हैं। यानी कि जैसे किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड को फ़िल्टर करना, उसे यूरिन फॉर्मेशन करना, तो उसमें मेन रोल जो परफॉर्म करना होता है ना वो नेफ्रॉन ने करना है। तो अगर हम नेफ्रॉन्स की डेफिनेशन देखें तो नेफ्रॉन को सिंपली तौर पे जैसे बुक में डिफाइन किया गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। यानी कि किडनी का अगर हम यूनिट देखते हैं तो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फंडामेंटल फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आप बताएंगे कि इसका टोटल नंबर कितना है। या आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखना है इसको कि एक किडनी जो है, ईच किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट डिफाइन नंबर, और थर्ड पे आपने इसका स्ट्रक्चर देखना है कि अगर हम नेफ्रॉन को देखते हैं, आज हमने इसका फंक्शन नहीं देखना है, जस्ट इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक रेनल कॉर्पसल और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल दो पोर्शंस होते हैं। तो रेनल कॉर्पसल को अगर हम देखें तो इसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये वाला पोर्शन देखते हैं तो एक ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट है इसमें वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है ये बेसिकली तौर पे जैसे हमने कहा था ना, किडनी के अंदर रेनल आर्टरी इंटर होती है, रेनल वेन वहाँ से ब्लड को वापस लेकर जाती है। तो ये वाली आर्ट्रियोल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड को इनकी तरफ लेकर आती हैं और फिल्टर होने के बाद ये यहाँ से वापस रिलीज़ होगा। अब जब ये इसके अंदर इंटर हो जाता है तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाली सारा नेटवर्क जो होता है ना कैपिलरीज का, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब इसी ग्लोमेरुलस को देखें, इसके बाद आपको ये वाला कप शेप या सी शेप ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आता है। इस सी शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब इस पोर्शन के अंदर हमें कहीं पर ट्यूब्यूल्स नज़र नहीं आ रही, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ना ये नॉन ट्यूब्यूलर पोर्शन होता है। तो नेफ्रॉन के दो मेन पोर्शंस जो हैं उसमें एक रेनल कॉर्पसल और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल कॉर्पसल जो है इसके अंदर कोई ट्यूब्यूल मौजूद नहीं है, इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दूसरा पोर्शन होता है जिसे वुमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। ये इसका फर्स्ट पोर्शन है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमने कहा है कि इसमें मौजूद है रेनल ट्यूब्यूल। इसके नेम से पता चल रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है ये नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर होगा। अब जैसे रेनल कैप्सूल जो है इसके 2 मेन पोर्शंस थे, वैसे ही रेनल ट्यूब्यूल जो है इसके 3 मेन पोर्शंस हैं। इन 3 मेन पोर्शंस में एक आपको ये नज़र आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज़ थर्ड। फर्स्ट पोर्शन को देखें, जहाँ पर ये वाला पोर्शन वुमेन्स कैप्सूल ख़त्म हो रहा है उसके बाद ये वाला आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं PCNT। प्रॉक्सिमल यानी कि स्टार्ट पे जो ट्यूब्यूल है उसे प्रॉक्सिमल कहेंगे, कन्वोल्यूटेड यानी कि बलदार है, और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में इसलिए इसे ट्यूब्यूल कहेंगे। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को आप देखें, यहाँ तक आपको ये कन्वोल्यूटेड बलदार पोर्शन नज़र आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये वाला पोर्शन इसका सेकंड स्टार्ट हो जाता है और जो पोर्शन जैसे यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपको नजर आएगा। इस यू शेप स्ट्रक्चर का नेम होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यानी कि जैसे ही मटेरियल मूव कर रहा होता है सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस, उसके बाद वुमेन्स कैप्सूल, फिर आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये वाला यू शेप जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आएगा। अब ये वाला यू शेप स्ट्रक्चर एक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग देखते हैं। तो अगर हम अबव टू डाउनवर्ड आ रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन होती है डिसेंडिंग। इस पोर्शन को हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और इस पोर्शन से देखें डाउनवर्ड से अपवर्ड। ठीक है, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है उस डायरेक्शन को हम असेंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये वाला लूप ऑफ हेनले, लेकिन ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, दोनों को कलेक्टिवली तौर पे हम क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले कहेंगे।
अब ये वाला लूप ऑफ फैनले देखें जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट फिर वैसा ही कन्वोल्यूटेड पोर्शन शुरू हो रहा है जहाँ पर नेफ्रॉन एक ख़त्म हो रहा है। तो लास्ट वाला पोर्शन है तो इसको हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर DCNT, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जब यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो जाता है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं इसमें से जितना फ्लूइड होता है यानी कि यूरिन जो है वो सारे इस डक्ट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं उसके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं उसमें से जितना भी यूरिन होता है वो सारे का सारा आके ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो ज्वाइन होती हैं और बाद में ये ओपन होती हैं रेनल पेल्विस में। और रेनल पेल्विस को हमने कल भी देखा था कि रेनल पेल्विस क्या होती है, इट इज़ द बेस ऑफ यूरेटर, ठीक है। यानी कि अगर हमने इस तरीके से देखा था कि किडनी है तो इसमें से यहाँ से यूरेटर आ रहे थे, ठीक है। तो यूरेटर की ये वाली जो बेस होती है इस पोर्शन को हमने कहा था रेनल पेल्विस, ठीक है। रेनल पेल्विस यहाँ पर हमने पढ़ा था 2 पोर्शंस हैं, आउटर और इनर, और यहाँ पर इस तरीके के कॉनिकल शेप्स मौजूद हैं रेनल पायरामिड, और इसके अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स। अब ये वाले बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो सारी की सारी आकर ओपन होती हैं इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। इस पोर्शन को हमने कहा था रेनल पेल्विस, ठीक है। रेनल पेल्विस जो है ये बेस है यूरेटर की, यानी कि जितना यूरिन बनता है ना वो रेनल पेल्विस में आके जमा हो जाता है। तो रेनल पेल्विस जो है यहाँ से यूरिन मूव करता है इनटू यूरेटर में। यूरेटर से नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी तौर पर स्टोर होगा, और यूरिनरी ब्लैडर फिल होने के बाद बॉडी से रिलीज जो है वो ब्लड होगा बाय यूरेथ्रा से। तो आज वाले पॉइंट में जस्ट हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने करना है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन बताएंगे, ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। फिर इसकी अमाउंट आपने MCQs के लिए याद रखनी है। अबाउट मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी कंटेन करती है। सेकंड पॉइंट आपने इसमें इसका स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर में आपने 2 पोर्शन याद रखने हैं, रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल के आगे 2 पोर्शंस हैं, ग्लोमेरुलस एंड वोमेन कैप्सूल, और रेनल ट्यूब्यूल के आगे 3 पोर्शंस हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। बहुत सारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन होकर ओपन होती हैं इनटू रेनल पेल्विस के अंदर, और ये रेनल पेल्विस जो है ये बाद में बेस होती है यूरेटर की, यानी कि यूरिन जो है फिर यूरेटर के जरिए से जाएगा बाय यूरिनरी ब्लैडर में।